भारत के सामने इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अमेरिका ने रशिया की दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से चिंताजनक डेवलपमेंट है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता है और भारत को आने वाले रशियन क्रूड की 60% सप्लाई रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल से आती है। अब इन्हीं दो कंपनीज के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। इन दो कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगने से भारत को ऑयल सप्लाई डिसरप्शंस फेस करने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने इन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगाए? क्योंकि यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो रशिया के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। रशिया की दो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के ऊपर सैंक्शंस लगाना उनकी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सैंक्शंस लगने से क्या होगा? अमेरिकन कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब इन रशियन कंपनीज के साथ एंगेज नहीं कर पाएंगे। इवन कोई थर्ड पार्टी अगर इन रशियन कंपनीज के साथ डील करेगी तो उसके ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के ऊपर डायरेक्ट प्रहार है। अब भारत जो कि इन कंपनीज से तेल खरीदता है उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। एक और रशिया से अफोर्डेबल एनर्जी मिलने का फायदा है, तो दूसरी ओर अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा है। यदि भारत रशिया के साथ अपनी टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मेंटेन रखता है, अमेरिका के सैंक्शंस की परवाह किए बिना रशिया से ऑयल परचेज करना जारी रखता है, तो उस केस में भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। भारत के बैंक्स, रिफाइनरीज, इंश्योरेंस कंपनीज, जो कोई भी एंटिटी रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के साथ डील करेगी उसे सेकेंडरी सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। उसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आइसोलेट कर दिया जाएगा। रशिया से डिस्काउंटेड तेल खरीदना जारी रखने के लिए भारत को ये सब फेस करना पड़ेगा। दूसरी ओर यदि भारत अमेरिका के प्रेशर के आगे झुक जाता है और रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता है, तो फिर भारत को महंगे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर स्विच करना पड़ेगा। इससे फ्यूल की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसके रिपल इफेक्ट्स भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी, भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। फिर अमेरिका की हेजेमनी के आगे झुकने से भारत की इमेज को भी चोट पहुंचेगी। अगर एक बार डिसीजन मेकिंग में अपनी ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर ये फर्दर एनक्रोचमेंट्स को इन्वाइट करेगा। फिर भारत की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी सवाल उठेंगे और ब्रिक्स सॉलिडारिटी पर असर पड़ेगा। भारत के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पेन को अवॉइड करने के चक्कर में क्या अपनी ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? अनडाउटेडली सेकेंडरी सैंक्शन से दिक्कतें आएंगी, बट क्या भारत को इसके लिए डिसीजन मेकिंग में अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज कर लेनी चाहिए? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो, रशिया का वॉर फंड मत करो, बट चाइना के सामने इनका मुंह नहीं खुलता, जबकि चाइना इस समय लार्जेस्ट रशियन ऑयल बायर है। ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग हो गई, दुनिया भर की बातें हो गई, रेयर अर्थ्स डील अनाउंस हो गई, बट ट्रंप को चाइना से रशियन ऑयल का जिक्र तक करते नहीं बना। वहीं जब भारत की बात आती है तो ट्रंप और उनकी पूरी टीम एकदम से भारत के ऊपर चढ़ बैठते हैं। टैरिफ्स लगा देना, उल्टे सीधे बयान दे देना, ये सब सिलेक्टिवली भारत के साथ ही किया जाता है। चाइना के सामने तो ये बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। अमेरिका का हाल तो ऐसा है कि एक राष्ट्रपति आता है, वो भारत से रिक्वेस्ट करता है कि वो रशिया से ऑयल खरीदे ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज हों, तेल की कीमतें एकदम से ना बढ़ें। फिर अगला राष्ट्रपति आता है, वो कहता है कि फौरन रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, तुम रशिया के वॉर को फंड कर रहे हो। मतलब पॉलिसी कंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अमेरिका जैसे इस प्रकार के अनरिलायबल और हिपोक्रिटिकल देश से पार्टनरशिप करने के बदले क्या भारत को रशिया के साथ अपनी टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप में दरार आने देना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन झेलकर अमेरिका के प्रेशर को बोल्डली रेजिस्ट करना चाहिए और किसी एक देश की हेजेमनी के बजाय एक फेयर ग्लोबल ऑर्डर के कॉज को चैंपियन करते रहना चाहिए? भारत के सामने यही दुविधा है कि क्या अमेरिका के थ्रेट्स को इग्नोर करके रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखें या फिर अमेरिका की डिमांड्स के साथ कंप्लाई कर लें। दोनों ही ऑप्शंस के अपने चैलेंजेस हैं। रोजनेफ्ट भारत की कंपनी नायरा एनर्जी में 49% स्टेक्स होल्ड करता है। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लेकर भारत ने फॉरेन एक्सचेंज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा किया है। तो अब जब 30 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद अमेरिका के सैंक्शंस लागू हो जाएंगे, तो क्या हम अपने सभी बेनिफिट्स को गिव अप कर दें या फिर अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स में फेयर और इक्विटेबल डील की डिमांड करें? क्या इस प्रकार सर पर बंदूक रखकर डील मनवाने के अमेरिकी प्रयास को हमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए? रशियन कंपनीज को तो आनंद फानन में अपने एसेट्स बेचने पड़ रहे हैं। सैंक्शंस की मार लगने वाली है। रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के यूएस एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो इन सब से नेविगेट करने के लिए ल्यूकोइल ने अपने इंटरनेशनल एसेट्स को बेचने का फैसला किया है। ग्रेस पीरियड 21 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले यह कंपनी चाह रही है कि वो अपने ओवरसीज एसेट्स को बेच दे। पोटेंशियल बायर्स के साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं।
ट्रंप के सैंक्शंस अमेरिकन कंपनीज को ल्यूकॉयल के साथ एंगेज करने से रोकेंगे। ल्यूकॉयल के ऊपर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी को टाइटन करेंगे। सेकेंडरी सैंक्शंस लगने से फॉरेन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और शिपिंग फर्म्स ल्यूकॉयल के साथ एंगेज करने से बचेंगे। इस प्रकार यूएस सैंक्शंस ल्यूकॉयल की इंटरनेशनल डीलिंग्स को डिसरप्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पर नीदरलैंड्स, बल्गेरिया और रोमानिया जैसे देशों में ल्यूकॉयल की रिफाइनरीज हैं। बहुत से यूरोपियन देशों में ल्यूकॉयल के गैस स्टेशंस का नेटवर्क है। सैंक्शंस के कारण ये सभी अफेक्ट होंगे। इसलिए ल्यूकॉयल अपनी इंटरनेशनल फुटप्रिंट को कम करके रशिया सेंट्रिक ऑपरेशंस के ऊपर फोकस करना चाहता है। तो रशियन कंपनीज को तो इस प्रकार के हरीड डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शंस का इस्तेमाल करके अमेरिका के एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना चाहते हैं और पेट्रो डॉलर के प्रति उठने वाले चैलेंज को कर्टेल करना चाहते हैं। तो अमेरिका रशियन कंपनीज के ऊपर ये जो सैंक्शंस लगा रहा है, ये केवल रशिया को पनिश करने के लिए नहीं है, खेल उससे कहीं ज्यादा है। अमेरिका ऑयल, करेंसी और पावर पर अपनी पकड़ को बनाए रखना चाहता है, बट बहुत से देश इस खेल को समझ रहे हैं और काउंटर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए रशिया वेस्टर्न सिस्टम से डीकपल कर रहा है। डॉलर के बजाय रूपी रूबल और युआन रूबल सेटलमेंट्स को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस को वेपनाइज किया जा रहा है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को इससे बचाने के लिए रशिया ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म्स पर स्विच कर रहा है। वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम से अपने एनर्जी ट्रेड को डीकपल कर रहा है। डॉलर की डोमिनेंस से खुद को इंसुलेट करने के लिए भारत को भी रूपी रूबल ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से नेविगेट करने के लिए हमें अपने एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऑयल पर निर्भरता को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने चाहिए। और इस समय सबसे क्रिटिकल बात, हमें रशिया को एलिनेट किए बिना अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स के जरिए कंसेशंस और एग्जेम्पशंस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को किसी के दबाव में आके अपनी एनर्जी पॉलिसी को नहीं बदलना चाहिए। अपनी एनर्जी पॉलिसी को डिसाइड करने की ऑटोनॉमी को नहीं छोड़ना चाहिए। वेस्टर्न देश ये निर्धारित नहीं करेंगे कि हम कब, किससे और कितना तेल खरीदेंगे। हमारी ट्रेड चॉइसेस हमारी डोमेस्टिक नीड्स के हिसाब से रहेंगी, किसी के प्रेशर के हिसाब से नहीं। हमें किसी भी देश के कोर्जन के आगे नहीं झुकना चाहिए। अनफेयर मेजर्स को लीगली चैलेंज करना चाहिए। जहां तक संभव हो अपनी पोजीशन क्लियरली कन्वे करते हुए स्ट्रेटेजिकली नेगोशिएट करना चाहिए और इस प्रकार के एक्सटर्नल चैलेंजेस के प्रभावों से बचने के लिए डोमेस्टिक रेजिलियंस बिल्ड करना चाहिए। भारत ने काफ़ी सोच समझकर रशिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल पॉलिसी अडॉप्ट की है। वेस्टर्न देशों ने शुरुआत से ही भारत के ऊपर दबाव बनाया है कि कोई एक साइड पिक कर लो, बट भारत अभी तक इस प्रेशर को रेजिस्ट करता आया है और उसने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया हुआ है। ये भारत का सॉवरेन डिसीजन है और अमेरिका या किसी और देश के यूनिलैटरल डिसीजन से इसे चेंज नहीं करना चाहिए। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जब तक चाहेंगे तब तक रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना जारी रखेंगे। पॉलिटिकल गेन्स के लिए वेस्टर्न देश WTO रूल्स के अगेंस्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। लॉफुल ट्रेड हो रहा है, उसे अपने फायदे के लिए कोर्जन के जरिए डिसरप्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे ज़बरदस्ती मार्केट को अपने हिसाब से कंडीशन करना WTO नॉर्म्स का वायलेशन है। बट वेस्टर्न देश नियमों का कितना पालन करते हैं ये हम सब जानते हैं। अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को मीट करने के लिए वेस्टर्न देश किसी भी तरह की प्रेशर टैक्टिक को अपनाने से नहीं चूकेंगे। भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और एक प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स देना चाहिए। भारत को WTO में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। और जिस प्रकार 2018 में ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस के टाइम भारत ने वेवर प्राप्त किया था, वैसे ही अभी रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस के टाइम भी भारत को वेवर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका से नेगोशिएट करना चाहिए। चाइना को काउंटर करने के म्यूचुअल इंटरेस्ट को एम्फसाइज करना चाहिए और कंसेशंस प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट करना चाहिए। रूपी बेस्ड डील्स को प्रमोट करना चाहिए। इस प्रकार चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारत को फर्मली अपनी सॉवरेन चॉइसेस को डिफेंड करना चाहिए और तेजी से सेल्फ रिलायंस बिल्ड करनी चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका अपनी यूनिलैटरल पावर की लिमिट को टेस्ट कर रहा है। अपने एक्शन से भारत को दुविधा में डाल रहा है। प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग के जरिए भारत इस जियो इकोनॉमिक फॉलआउट से नेविगेट कर सकता है।